वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विज्ञान सर्वदेव सर्वकाय सुखीमयी। श्री गणेश जी भगवान की जय। आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी या संकष्ट चौथ के संपूर्ण व्रत कथा आरती मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का जरूर सुने। आज 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार है, जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत संपूर्ण जरूर सुने। हिंदू धर्म में हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी व्रत रखा जाता है। हर मास में पड़ने वाली चतुर्थी को अपना अलग अलग महत्व है। ऐसे में भाद्रपद मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत करने से सभी कष्ट पीड़ा दूर होते हैं। इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत के भी नाम से जानी जाती है। इसी दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत का विधान है। इसी दिन पूजा करने के साथ साथ जीवन में हर एक कष्ट पीड़ा दुख दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को कथा सुनने मात्र एवं पढ़ने से लोगों के मन में शांति मिलती है और जीवन में आने वाली सब संकट दूर होते। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी ने भगवान विष्णु के उत्तर दिए। भगवान शिव का न्योता दिया गया। गणेश उनके साथ आना चाहे आ सकते थे। ऐसे में किसी और के घर जाकर हम उनकी इतना पेट भर भोजन कहाँ से करवाएं। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनके विष्णु लोगों की रक्षा में ही यहीं छोड़ देंगे और सभी देवता चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और न उनके खाने की चिंता रहेगा। सबको यह उपाय पसंद आया। गणेश जी सभी देवताओं के कहने पर वहाँ रुक गए, लेकिन वे क्रोधित थे। तभी सभी देवगण नारद वहाँ गए और उनके बारात में शामिल हुए। विष्णु जी की बारात में चलने के कारण पूछा। गणेश जी ने कारण बताया कि साथ ही यह भी बताए कि भगवान विष्णु के गुस्से हैं। देव ऋषि ने गणेश जी की कहा कि बारात के आगे अपने चूहे की सेना भेजकर रास्ता को खुदवा दीजिए। सबको आपकी अहमियत की समझ में आएगी कि गणेश जी क्या चीज़ है। सभी देवताओं गण ने आपके बहुत मजाक उड़ाते हैं। गणपति जी बहुत मोदक खाते हैं, उनके लिए इतना खाना कहाँ से आएगा। इसी वजह से आपको यहाँ विष्णु लोक में आपको छोड़ दिया है। चूहा की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोद कर दी। भगवान विष्णु के रथ वहीं पे जमीन में धस गया। बहुत क्रोधित होने के कारण भी देवता उस रथ को गड्ढा से नहीं निकाल सका। देव ऋषि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश की क्रोधित के कारण ऐसा सब हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवतागण के पास पहुँचे और उनकी पूजा शुरू कर दिए। बाद में गड्ढा करने के वह प्रसन्न हो गए, लेकिन उनके पहिए टूट गया। फिर से देवता ने सोचने लगे कि अब क्या होगा। पास के खेत ही खेत है, क्या किसको बुलाऊं। खेत में गणेश जी की वंदना करने लगा। पहिया चक्का ठीक हो गया, जिसके बाद सभी देवतागण विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ गए। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना ही संपूर्ण हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उनकी रूपवती रानी थी नर्मदा थी। श्रापवश राजा नल ने राजा इक्षुक खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दयामंती ने इस व्रत को प्रभाव से पति का प्राप्ति हुई। राजा नल के ऊपर विपदाओं को पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल के धन गजसाल से हाथी और घोड़े हरण कर लिया तथा महल के अग्नि से जला दिया। राजा नल ने जुआ में सभी हार गए।
नल अहसास होकर रानी के साथ वन में चले गए। श्रापवश स्त्री ने विरोध हो गया और कहने लगी। रानी दुखी होकर देश टन करने लगे। एक समय वन में दयामंती ने ऋषि सर्वज्ञ से दर्शन हुआ। दयामंती ने मुनि के हाथ जोड़कर नमस्कार की और सर्वप्रथम प्रभु की मैं अपने पति से किसी प्रकार का मिलूंगी। सर्वभंग मुनि ने बोले, दयामंती, भादों की चौथ की एक दंत गजानंद की पूजा करनी चाहिए। तुम शक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ व्रत करो और तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। जो राजपाट धन संपत्ति जो डाकू हड़प लिया है मिल जाएगा। जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चौथ का व्रत करो और कथा सुनो। श्रद्धा भाव मंची से एक टाइम भोजन करो। भोजन में शाकाहारी भोजन करो, फल फ्रूट करो। हृदय से और सच्चे मन से भगवान गणेश जी की आराधना करो। भगवान जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की सच्चे दिल से आराधना करने से भगवान गणेश जी सभी दुख पीड़ा दूर करते हैं। इसी प्रकार से गणेश जी की पूजा में सबसे पहले पूजा करते हैं जो भगवान सर्वप्रथम गणेश की पूजा करने से सभी काज संपन्न होते हैं, सुख समृद्धि और वासना होते हैं। जो गणेश जी जो आज चूहे ने फिर शरण भंग मुनि ने कहने पर दयामंती ने भादों की गणेश चौथ को व्रत आरंभ किए और 7 मास तक अपने पुत्र और पति को प्राप्त किए। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किया। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुखों को देने वाला सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की जय। उम्मीद करते हैं मेरा कथा अच्छी लगी। चैनल पर लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में भगवान गणेश जी महादेव पुत्र गणेश की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।